उस रात गोजो से इतनी मार खाने के बाद जोगो भाई को तो सुसान सर के पास चला जाना चाहिए था, लेकिन बोनो की एक खासियत है कि इनमें चुल बहुत होती है, तो इसने गोजो से बदला लेने के लिए अपने पापा केंजाको की मदद ली। पर अकेला जाता तो ये फिर से यही कहता, जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। लेकिन इस बार भाई पूरी प्लानिंग के साथ 2 और लोगों को ले आया, चोसो और हानामी। पर इन तीनों से लड़ने गोजो वहाँ अकेले ही पहुँच गया। और जरा गोजो की एंट्री तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बुआ की शादी की एल्बम देख रहा हूँ। नीचे उतरते ही गोजो जोगो से कहता है, अबे छोटू, पिछली मार से तेरी कमर बोल गई जो तू लाठी लेकर आया है। कमाल है, आज तो तू 2 और नमूने ले आया। ये सुनते ही माहोरागा की सेटिंग हानामी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि गोजो इनसे डर के भाग जाएगा। और फिर इन्होंने आम लोगों को मारना शुरू किया ताकि गोजो लोगों की मौत देखकर इमोशनल हो जाए और खुद को सरेंडर कर दे। पर गोजो तो फुल ऑन चिल मोड, वो तो कान में एयरपॉड्स डाल के स्पॉटिफाई में एड सुन रहा था। ये देखकर सबसे पहले चोसो ने उस पर अपनी पीरियड ब्लड की पिचकारी मारी, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी ने उसे आसानी से रोक दिया। इसके बाद 9XM के छोटू दादा और माहोरागा की साइड चिक दोनों ने एक साथ गोजो पर अटैक किया। पर इतने इंटेंस माहौल में भी गोजो की मस्ती नहीं रुक रही, वो इनके मुंह पर थूक कर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ये झांसा यूनिवर्सिटी का कबीर सिंह अपनी प्रीति को बचाने लगा, लेकिन जोगो भाई तो बजरंग दल के लीडर निकले, जिसने उस लड़के के पेट में छेद करके उसे जला दिया। तभी कहता हूँ, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। खैर, तभी वहाँ गोजो वापस आ जाता है और ब्लाइंड फोल्ड खोलकर उनकी सुअर जैसी शक्ल देखता है, खासकर हानामी की, जिसके बाद उसकी हंसी नहीं रुकी और कहने लगा, मर्दों जैसी दिखने वाली औरत, माहोरागा की नाजायज औलाद, एक काम कर, इस गुलाब को अपनी। इसके बाद गोजो इन दोनों के पास आकर इनके बीच में खड़ा हो गया, जैसे इन दोनों स्पेशल ग्रेड कर्सेस की कोई औकात ही ना हो। इतनी डिसरिस्पेक्ट होने के बाद हानामी और जोगो उस पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन गोजो इतना हरामी कि उसने जोगो का हाथ पकड़कर उसे ऐसे उखाड़ा जैसे मैं बचपन में अपने खिलौनों के हाथ उखाड़ा करता था। और इसी टूटे हाथ से उसने हानामी का पंच ब्लॉक किया, फिर उसे ऐसी किक मारी जिससे वो दीवार को चीरता हुआ 7 समुंदर पार जा गिरा। और दिखा तो ऐसे रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, हम सब जानते हैं तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये ले इनहेलर ले ले। खैर इसे छोड़ो, कोई तो गोजो भाई को रोक लो। सॉर्सरर होने के साथ साथ गोजो ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि इसने जोगो को डिस्क थ्रो की तरफ फेंक दिया। मैं बता रहा हूँ, इतने तगड़े थ्रो के साथ अगले ओलंपिक्स में तो गोजो का गोल्ड मेडल पक्का है। और ये देखकर हानामी सोचने लगी कि इतनी बुरी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई, ये तो बिना लिमिटलेस यूज करे ही हमारा गेम बजा रहा है। बस बहुत हो गया, अब बताती हूँ कि माहोरागा की बंदी आखिर क्या कर सकती है। और वो गोजो को अपने घने जंगलों में फंसाना चाह रही थी, लेकिन गोजो के रिफ्लेक्स फ्री फायर खेलने की वजह से इतने तेज थे कि वो एक ही सेकंड में हानामी के ऊपर चढ़ गया। गोजो भाई ये कैसी पोजीशन है, कुछ तो शर्म करो। और इसके बाद इसने हानामी के डंडे उखाड़ दिए, फिर शांति से नीचे उतर गया। वहीं पूरा वर्ल्ड टूर करने के बाद चोसो ने फाइनली गोजो पर अटैक किया, पर ये अटैक भी नाकाम रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर जोगो और हानामी फिर से गोजो पर एक साथ हमला कर देते हैं। और गोजो इतना नंगा आदमी कि पहले तो उसने जोगो को इग्नोर किया और फिर हंसते हुए हानामी के पास आने लगा। जोगो उसकी ये हालत देखकर गोजो को धमकाता है कि अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। पर इस मोमेंट में तो गोजो सनकी बन चुका था और उसने हानामी को दीवार में अदरक की तरफ पिचका दिया। गोजो का ये पागलपन देखकर छोटू दादा तो वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गए और गोजो को रोकने के लिए इसने रास्ते में जो आया उसे गोजो के ऊपर फेंक दिया और ये सोचने लगा, केंजाको मेरे पापा, किसी को तो भेजो वरना आज तो मैं गया। लेकिन तभी वहाँ आती है मोहितो एक्सप्रेस, जिसके अंदर से बहुत सारे कर्सेस निकलते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। वो सब तो ठीक है, पर जरा मोहितो की एंट्री तो देखो, ऐसे खुश हो रहा है जैसे बच्चे लॉलीपॉप देखकर खुश हो जाते हैं। और आते ही ये सीधा गोजो पर अटैक करता है, पर ये उसे छू भी नहीं पाता। तो सारे कर्सेस ने मिलके गोजो के सामने ही सभी लोगों को मारना शुरू किया, ये सोचकर कि चाहे कुछ भी हो जाए गोजो अपना डोमेन खोलकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को तो नहीं मारेगा। पर इन्हें कौन बताए कि गोजो सिर्फ शकल से ही नहीं बल्कि अकल से भी बहुत स्मार्ट है, क्योंकि उसने सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए अपना डोमेन खोलकर सभी कर्सेस को खत्म कर दिया। इसके बाद गोजो इतना थक गया कि उसे शिलाजीत की जरूरत थी, पर शिलाजीत के नाम पर भाई के साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि केंजाकू ने उसके सामने रखा था प्रिजन रेल्म, जिसे देखकर गोजो समझ गया कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इतना कम था कि गेतो की बॉडी का यूज करके केंजाकू ने उसे पीछे से
धप्पा और दे दिया। गेतो को देखकर गोजो खुद को संभाल नहीं पाया और पकड़ा गया। इसकी ये पोजीशन देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी। और फिर वो हुआ जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि गोजो प्रिजन रेल में सील हो चुका था और अब तो मुझे सिर्फ गोजो के अनसील होकर सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट का इंतजार है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही।